कमलनाथ सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा कुछ बयान दे दिया जिस पर सियासत गर्मा गई। दरअसल मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2019 की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों द्वारा सत्ता का फाइनल जीतने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है, तो वहीं चुनावी समर में नेताओं की बदजुबानी का पारा भी गर्मी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा सीहोर जिले के आस्चा में नजर आया, जब बयानों के बाहुबली कहे जाने वाले कमलनाथ सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा इतने जोश में आ गए कि मंत्री जी पीएम मोदी के लिए ऐसा कुछ कह गए कि सियासी घमासान शुरू हो गया। वही नारा हमारे काम आया। मेरा नौजवान साथी उठ के खड़ा हो गया कि मोदी तू तो क्या तेरा बाप भी आ जाए तो इस कांग्रेस को भारत छोड़ो, कि मोदी तू तो क्या तेरा बाप भी आ जाए तो इस कांग्रेस को भारत छोड़ो, कि मोदी तू तो क्या तेरा बाप भी आ जाए तो इस कांग्रेस को भारत छोड़ो। कांग्रेस तो गरीब आदिवासी हरिजन छोटे छोटे तबके के मन में रची बसी पार्टी है। न राम मंदिर बनाएंगे, न धारा 370 हटाएंगे, उल्टे मैं देशद्रोही की संज्ञा देता हूं नरेंद्र मोदी को। इसलिए देता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा पाप किया। जब हमारे देश का सैनिक आतंकवादी को पकड़ने जाता है उन इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, तब महबूबा मुफ्ती के पार्टी के लोग उनके ऊपर पत्थर से वार करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बम फेंकते हैं। उस पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी ने हाथ मिला के महबूबा मुफ्ती को उस कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया और बीजेपी के एक आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाया। मतलब जिस दल के लोग हमारे सैनिकों पर आक्रमण करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उसका मुख्यमंत्री बना दिया इस लालच में कि मेरा साम्राज्य एक प्रदेश तक और हो जाएगा। तो ये तय करना है आपको कि देशद्रोही कौन है। असली इस देश में सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है, जिसने हमारे पास कहने का बहुत मसाला है। ना अच्छे दिन आए, ना 15 लाख रुपए किसी के खाते में गए, ना उस किसान के बेटों को 2 करोड़ को हर साल नौकरी देने का वादा किया, ना नौकरी मिली, ना ही काला धन आया। दरअसल मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी और पद्मश्री से सम्मानित प्रहलाद टिपानिया के चुनाव प्रचार करने के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान IT रेड को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह को तानाशाह और यहां तक कि पाखंडी तक कह डाला। साथ ही भाजपा के संकल्प पत्र को नई बोतल में पुरानी शराब बताया। मैंने तो अपने बयान में मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के 2 तानाशाह हैं। जितनी हमारी संस्थाएं हैं इस देश की, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे CVC हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट हो, इन सबको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भाजपा का हथियार बना लिया है। उसमें मैं तो चुनाव आयोग का भी नाम लेता हूँ, उनको भी उन्होंने हथियार बना लिया है। अब जब लगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, तो कमलनाथ जी के आसपास उनके OSD के वहाँ छापा पड़वाया। तो ये हथियार बना लिए इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को। लेकिन कमलनाथ के OSD कक्कड़ के वहाँ कुछ भी ऐसा अवैध नहीं मिला, और जिस व्यक्ति के वहाँ कुछ पैसे मिले उसने बाहर आके बोल दिया मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता। राजनीति से प्रेरित नहीं, बदले की भावना से ये ऐसा प्रधानमंत्री बन गया जिसने इस देश को गर्त में डाल दिया है। जो प्रधानमंत्री देश की एक एक जनता, एक एक रियाया, उसका परिवार होता है, लेकिन ये पाखंडी बदला लेने की कार्रवाई कर रहा है। लोगों को इतना प्रताड़ित करने की कोशिश करता है कि लोग या तो राजनीति छोड़ दें, लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत मजबूत हैं। ऐसे सोच छापे पड़े तो भी कुछ काला नहीं निकलेगा। वही ये तो मीडिया के देखने और सोचने की बात है। मैंने तो कहा पुरानी शराब को नई बोतल में भर के फिर ले आया नरेंद्र मोदी। जादूगरी करना, जादू चलेगा नहीं। वही धारा 370, वही राम मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। देखिए, झूठ के बुनियाद पे रखी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार थी, लोग समझ गए हैं। हम 2 लाख से हारे थे,
अब 2 लाख से ज़्यादा से हम इस देवास शाजापुर लोकसभा में जीत रहे, बिल्कुल जीतेंगे। कुल मिलाकर एक बार फिर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अपने विवादित बयान को लेकर मीडिया की सुर्खियों में है। बहरहाल इन बयानों से कितना नफा नुकसान उनकी पार्टी को होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान राजनीति में नेताओं के बयानों का गिरता स्तर चिंता का विषय है, फिर चाहे पार्टी कोई भी क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।